हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा है हेल्थ अ की कंपोनेंट टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सभी को पता है लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एनर्जी की बात की थी, जो एक की कंपोनेंट है किसके लिए, जो हमारा इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के लिए। आज हमें बात करनी है हेल्थ के बारे में, जो एक मेन कंपोनेंट है किसका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, आप सभी को पता है हेल्थ का मतलब क्या होता है बच्चे, जो फिजिकल और मेंटल स्टेट होती है एक इंडिविजुअल की, उसको हम लोग हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। कि मतलब सिंपली बात है कि कोई बीमारी उसके आसपास नहीं है। एक अच्छी हेल्थ होगी तो क्या होगा कि वो अच्छे से काम को कर पाएगा। कोई भी इंसान अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, वो हर काम को अच्छे से कर पाएगा, एफिशिएंसी उसकी अच्छी होगी। उसके कारण क्या होगा, जो उस लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा हो पाएगी और जो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हो पाएंगी। ठीक है, तो मतलब बच्चे हमें आसपास के जो एजुकेशन है या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स है ना, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। ठीक है बच्चे, आगे कहता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किस अकॉर्डिंग डेवलप की गई हैं, किस अकॉर्डिंग डेवलप हुई हैं बच्चे। ठीक है, कुछ एसेंशियल इंडिकेटर्स हमारे पास गुड हेल्थ के, लो डेथ रेट होगी, कि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम होगी, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों की जो बच्चों की मृत्यु दर है वो बहुत थोड़ी होगी, जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जो इंसिडेंस ऑफ डेडली डिजीजेज, जो भयावह बीमारी हैं वो बहुत थोड़ी होंगी। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल हाई होगा। अगर ये सब चीज़ें रहती हैं तो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है बच्चे, अब हम लोग बात कर लेते हैं उस डेवलपमेंटल स्टेज की, कि भाई हमारे यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज कैसे इंप्रूव हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लाइन इन डेथ रेट, कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से अब तक क्या हुआ है, जो डेथ रेट है वो लगातार कम होता आया है। हम अगर 1951 की बात करें तो ये 27,000 के अप्रॉक्स था। आज बात करें तो 6.4 पर थाउजेंड के है, कि हर हजार इंसानों में से कोई डेथ रेट है वो सिर्फ 6.4 का है, पहले वो 27 का था। ठीक है, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि जो बच्चों की मृत्यु दर है, ठीक है, उसमें जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं, पहले वो 140 पर थाउजेंड था, आज वो गिर के मात्र 34 रह चुका है। जो राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, कि जो हमारी एक जिंदगी की एवरेज लाइफ है, जो हमारी लाइफ एवरेज लाइफ है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहता है कि पहले वो 1951 में सिर्फ 32 साल था, आज 2016 में वो 68.3 हो चुका है। और अगर 2019 के डेटा की बात की जाए, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है बच्चे, वो 69.9 ईयर्स है हमारे देश की। और जो इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए, तो वो 72 ईयर्स है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर डेडली डिजीज हैं, जैसे कि भाई यहाँ पर पोलियो का उन्मूलन चला है, चेचक का चला था, ठीक है, काफ़ी सारी बीमारियां थी, तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल पाया गया है। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, इन पे गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल किया है। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, कि जो 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर है उसमें भी भारी मात्रा में कमी आई है। 1960 का डेटा हमारे पास, पहले पर थाउजेंड पे 248 बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी और 245 इन 2014। कहता है इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं हुआ बच्चे, हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, खास चेंज नहीं हुआ, मात्र 248 से 245। ठीक है, पर कहता है इंडिया इज सेट टू अचीव अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी बाय 2017 के। भारत ने 2017 के लिए काफी बड़ा प्लान डिस्कस किया था, उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास कुछ डेटा है कि जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं इंडिया, जो हमारे पास टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 2011 का, कुछ उनका कंपैरिजन है। कहता है 1951 में हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस की स्ट्रेंथ थी वो मात्र 28 कॉलेज थे, आज वो बढ़ के 321 हो चुके हैं। जो हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थी, वो 9,209 थे, आज वो 35,000 पहुंच चुके हैं। जो CSC PHC थे हमारे, वो पहले 725 थे, आज वो 1,75,277 हो चुके हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ बेड थे हॉस्पिटल्स में वो भी 3.2 से इंक्रीज होके 4.2
4.2 तक हो चुके हैं बच्चे ये, ठीक है। 2000 का डेटा है हमारे पास यहाँ पे कुछ ये, ठीक है। आगे कहता है जो डॉक्टर है मॉडर्न सिस्टम के वो पहले 61,000 के हुआ करते थे, 61,000 की अप्रॉक्स उनकी क्वांटिटी थी, ठीक है। आज वो डॉक्टर जो पर्सनल से मेडिकल पर्सनल्स थे आज वो इंक्रीज हो गए 61,000 से 8,16,000 तक पहुंच चुके हैं। नर्सिस की जो रेशियो वो भी 18,000 से 17 लाख तक पहुंच चुकी है बच्चे। जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन है वो भी पहले पर 10,000 पे सिर्फ एक या दो अप्रॉक्स 2 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वो इंक्रीज होके 6 हो चुके हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास रिसर्च फाउंडेशन सोर्सेज हैं, वहां से मैंने इसको लिया है बच्चे, ठीक है। आगे कहता है कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, यहाँ पर हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज आए हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की रेशियो काफ़ी इंक्रीज हुई है, जो फैसिलिटीज़ थी, जो काफ़ी बीमारियां थी उनका इरेडिकेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है, ठीक है। अल्टीमेट क्या हुआ बच्चे कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अब हमें पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का उसको पढ़ना है, उसको वो 3 टीयर्स में 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो फर्स्ट ईयर है, पहला हिस्सा है वो है हमारे पास जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सीएचसी हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, या फिर हमारे पास सब सेंटर्स हैं, ठीक है। जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर टाइप हैं, या छोटे टाउन्स में है, गांव में, रूरल एरियाज में है, जिनको एक सिंगल डॉक्टर या फिर एक एएनएम वो कंट्रोल करती है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे ऐसे स्मॉल हॉस्पिटल्स की, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या भाई ऐसे सेंटर पे फोकस रहता है कि इसमें जो एजुकेटेड पीपल है, इश्यूइंग रिलेटेड, उनको हेल्थ केयर की जानकारी देने पे, ठीक है, इम्यूनाइजेशन की जानकारी देने पे, जो इन्फेक्टियस डिजीज है ना उनसे बचने के लिए जो ट्रीटमेंट है उनको वो भी मैनेजेबल लिमिट्स में वहां पर मिल जाता है, ठीक है बच्चे। अब कहते जो टीयर 2 है हमारे पास वो क्या, वो सेकेंडरी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पीएचसी से अपग्रेडेड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्जरी की फैसिलिटीज, वहां पर सिर्फ एक आपको फर्स्ट एड या फिर एक नॉर्मल आपको इलाज मिलता था, यहाँ पर ईसीजी, सर्जरी, एक्सरे, ये फैसिलिटीज भी मिलती हैं। ये मेनली बड़े टाउन्स में, बड़े शहरों में होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर होते हैं। जो टीयर 3 है वो हमारा टेरेस्ट्री हेल्थ केयर सेंटर है, जो हाई एंड फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स, ये फुली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स होते हैं ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, जैसे एम्स है हमारे पास, पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में, रोहतक में, ठीक है। अब और NIMHSNS है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु में है। ये काफ़ी सारे हमारे पास जो 3rd टीयर है, टीयर 3 है, टेरेस्ट्री हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो है बच्चे हमारे पास, जिनसे जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर जो तीनों टीयर है ना, इनकी हेल्प से हमारा पूरा हेल्थ केयर सेंटर कंट्रोल होता है बच्चे, ठीक है। और अगर बात की जाए मेडिकल टूरिज्म बच्चे, मेडिकल टूरिज्म एक टर्म है यहाँ पर। देखो हमारे देश में टेक्नोलॉजी तो पुरानी है लेकिन हमारे देश का इलाज बहुत सस्ता है बच्चे। विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए, ठीक है। यहाँ के जो डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन है वो बहुत हाई है, उनकी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। जो अपना इलाज कराने आएगा तो उसको कहा जाता है एक तरीके से कि वो मेडिकल टूरिज्म के अंडर में आता है, ठीक है बच्चे। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, ठीक है। कहता है कि नियरली मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया, कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका शेयर 80% से ज़्यादा है टोटल हेल्थ केयर में इंडिया के अंदर में, ठीक है। अगर बात की जाए कि रूरल एरियाज में तो 78% है, अर्बन एरियाज में 81% है। जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट फैसिलिटीज लेते हैं आज भी, ठीक है। और 58% रूरल एरियाज में जो फैसिलिटीज लेते हैं किसकी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेते हैं, ठीक है। ऑन सीकिंग ट्रीटमेंट 78% रूरल, 81% इन अर्बन एरियाज। पेशेंट्स आर अवेलिंग प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल्स। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स है ना, मतलब जो लोकल लेवल की जो कहते हैं ना झोला छाप डॉक्टर होते हैं बच्चे, आउट पेशेंट्स, ऐसी फैसिलिटीज लेते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स टाइम है वहां पर वो उनकी रेशियो है 58 और 62% इन अर्बन एरियाज में, ठीक है। आगे कहते हैं जो सब मार्केट है हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी है, डायग्नोस्टिक्स है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, हॉस्पिटल्स है, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली एंड प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज। कहता है जो प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस है वो इन सब सेक्टर में बहुत ज्यादा है। कहता है इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर वो 8% हेल्थ केयर फैसिलिटीज थे, बट टुडे आज वो 93% पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल्स में बच्चे, ठीक है, ऑफ टोटल हॉस्पिटल्स का, ठीक है। और 64% ऑफ बेड
एंड 80 to 85% ऑफ डॉक्टर्स बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर। के जो टोटल बेड है हमारे यहाँ पे देश में, उनका 64% बेड का रेशियो कहाँ पर है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। और जो 80 to 85% ऑफ डॉक्टर है वो बिलोंग करते हैं किससे, प्राइवेट हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है कि हेल्थ के सेक्टर में हमारे पास जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करना है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारे हेल्थ केयर के अंदर आ सकते हैं या हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है बच्चे कि बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, मोर्टेलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो को इंक्रीज करना है, जितनी एपिडेमिक्स आती हैं, जितनी बड़ी महामारियां आती हैं, इनको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये एक चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो आज भी चैलेंज के रूप में हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के सामने खड़े हैं और जिन पर काबू पाना है बच्चे, ठीक है। इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। कहता है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ हेल्थ केयर इज एन एमर्जिंग चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस हमारे पास कि कैसे हैं, एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रूप से नहीं है बच्चे। गांव में हॉस्पिटल्स बहुत थोड़े हैं जबकि शहरों में काफ़ी ज़्यादा हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे एड्स है, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, सार्स है, ठीक है, ये सिंड्रोम्स बहुत जल्दी फैल रहे हैं और इन पर कंट्रोल आसानी से नहीं किया जा सकता। कारण यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटीज, उनको उतनी प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती बच्चे। जो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा पुअर मैनेजमेंट के देश के अंदर जो मैनेज किया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर को, वो मिसमैनेज है आज भी, वो उतनी अच्छी उसकी मैनेजमेंट नहीं है कि उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। और जो प्राइवेटाइजेशन है कि गवर्नमेंट इज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर surging in place of government hospitals, consequently health care is becoming increasingly expensive। के भाई कि इस निजीकरण के कारण क्या हो रहा बच्चे, जो हेल्थ केयर है वो आज के टाइम पे एक फैसिलिटी ना मिल के बच्चे कि वो क्या एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट तक पहुंच चुके हैं कि गरीब लोगों तक तो वो इलाज की प्रॉब्लम, इलाज की जो सुविधाएं वो भी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि आज एक गरीब को अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो बच्चे कई मूवीज भी बन चुकी हैं इनके ऊपर कि आप पहले फॉर्म भरिए, ठीक है, पहले पैसे जमा कीजिए तब आपका इलाज हो पाएगा। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको, ठीक है भाई। आगे कहता है वो कि जो मेंटेनेंस है या अपकीप है वो बहुत पुअर है, उसकी मेंटेनेंस बहुत, आप लोग आज भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके देखना बच्चे, उनकी जो सैनिटाइजेशन की सुविधाएं हैं, उनके टॉयलेट्स देखना, बाथरूम देखना, वहाँ की जो अदर सर्विसेज है उनको देखना, वो बहुत बैकवर्ड या फिर लो टेक्नोलॉजी टेकल टाइप की चीज़ें हैं बच्चे, ठीक है। आगे पुअर सैनिटेशन लेवल, जो सैनिटेशन लेवल है वो भी बहुत पुअर है बच्चे, मतलब जो वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की टंकी देखना कभी, टॉयलेट्स देखना कभी, वो बहुत गंदे मिलते हैं बच्चे। अब एक हॉस्पिटल में जहाँ पर इलाज किया जाता है, बीमारियों से बचाया जाता है, वहीं पर बीमारियां पनप रही हैं। कारण बच्चे आप सभी को पता है, कारण से इन सब के पीछे क्या होता है, वो हमारी पुअर सैनिटाइजेशन लेवल और उनकी मेंटेनेंस और उनकी मैनेजमेंट, ठीक है बच्चे। आगे कहता है कि भाई इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ISM के हमारे देश में एक सिस्टम है जो मेडिसिन को डेवलप करता है। इंडिया हैज 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारे देश में मेडिसिन को डेवलप करने के 6 रिकॉग्नाइज सिस्टम्स हैं। एक आयुर्वेदिक है, ठीक है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है और न्यूरोपैथी है, होम्योपैथी है जिसको हम आयुष भी कहते हैं। ऑन अप्रैल 1 2015 देयर वर 3632 ISM हॉस्पिटल्स जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा अप्रूव्ड हैं हॉस्पिटल्स, और 26,325 डिस्पेंसरीज हैं, और उनके अंदर बच्चे 58,020 बेड हैं और 7,44,000 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जो डॉक्टर हैं जो वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 844 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं और 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं हमारे देश के अंदर जो अभी भी इन 6 जो रिकॉग्नाइज सिस्टम्स हैं इनके अंडर में काम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है जो रूरल अर्बन और रिच पुअर के बीच में जो डिवाइड है बच्चे वो भी लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब क्या बच्चे, जो हेल्थ सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए गांव में और शहरों में, आप लोग देखना गांव वाले हमेशा सफ़र करते हैं, शहरों में देखना उनको सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। अमीर गरीब के बीच में जो अमीर है आसानी से सुविधाएं मिल जाती है हेल्थ की बच्चे, ठीक है, इलाज मिल जाता है, और जो गरीब है वो तो बच्चे वही प्रॉब्लम में डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। कई बार तो वो जानबूझ के बीमारियों को इग्नोर कर देते कि नहीं भाई हम कराएंगे तो हम उस लेवल के नहीं हैं, इतना खर्चा कहाँ से झेलेंगे।
काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और एक वुमेन हेल्थ भी हमारे देश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एजुकेशन के कारण, ठीक है। हमारे पास कहता है वुमेन्स इन इंडिया एज ग्रुप ऑफ 15 से 49 ईयर्स सफर फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि जो 15 से 49 साल की महिलाएं हैं ना हमारे देश में, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं, उनको जो प्रैक्टिसेस मिलनी चाहिए, ठीक है, वो मिल नहीं पाती। तो जो सेक्स रेशो है हमारी वुमेन्स की और मेंस की 1951 से लेके आज तक वो लगातार कम ही हुई है बच्चे। 1951 में बहुत ज़्यादा थी, हर पर 1000 मेल के ऊपर 940 वुमेन्स है बस, और 2011 का डेटा है 940। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देंगे कि 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग वो हमारी सेक्स रेशियो है वो कितनी है बच्चे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, ठीक है बच्चे। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो में भी सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक और पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कुछ डाउट रहते हैं या कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, सजेशन है, तो हमें वीडियो के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है बच्चे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।